एपिसोड 55 मेकअप की दुकान। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि परी अर्जुन को देखने हॉस्पिटल जाती है। रॉकी दादाजी से बात करता है कि परी अभी शादी के लिए छोटी है, पर दादाजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। राका मक कॉलेज के 40 अपने नाम कर लेता है। अब आगे जैकी रूम के अंदर आता है और राका से बोलता है काम हो गया है। राका ईवल स्माइल करता है और बोलता है तो दिखाओ। जैकी एक प्रोजेक्टर में अपने फोन को कनेक्ट करता है। राका के सामने परी का मासूम खूबसूरत चेहरा आता है जो हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी। राका जब परी को देखता है तो उसके हाथ से गन नीचे गिर जाती है। राका बस परी को देख रहा था। ब्लैक कलर के कपड़े में परी का गोरा बदन सोने की तरह चमक रहा था। परी ने जो क्रॉप टॉप पहना था उसमें से उसकी कमर अच्छे से दिख रही थी, जो राका अच्छे से देख पा रहा था। परी के बेली के धोड़ा बाजू में एक काला तिल था जिससे परी की कमर और ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राका जब वो तिल देखता है तो उसका गला सूखने लगता है। राका जल्दी से अपनी आंखों को बंद करता है क्योंकि राका खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। राका 5 मिनट बाद खुद को शांत करता है और अपनी आंखों को खोलता है और परी को देखता है जो दिशा से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। परी और दिशा के पीछे वीर चल रहा था और उसके आजू बाजू 2 से 3 बॉडीगार्ड उनको प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये देख के राका अपने चेहरे पर एक ईवल स्माइल लाता है और अपने चेयर से खड़ा होकर उस प्रोजेक्टर के पास जाता है और परी को देखते हुए परी के चेहरे पर हाथ फिराते हुए अपनी आवाज में एक जनक लिए बोलता है, बस कुछ दिन और फिर तुम मेरे पास होगी परी। और आके अपने चेयर पे बैठ जाता है और अपनी आंखों में परी के लिए एक दीवानापन लिए परी को देखने लगता है। परी के लिए राका के आंखों में सबको दीवानापन, एक जिद, परी को पाने की जिद उन बॉडीगार्ड को अच्छे से दिख रही थी। सब बॉडीगार्ड ये देखते हैं पर कुछ बोलते नहीं। तभी रॉकी परी के पीछे आता है और परी के साथ चलने लगता है। ये देखकर राका को गुस्सा आता है। रॉकी चल रहा था और राका उस सब को देख रहा था। रॉकी चलते चलते उसे ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। रॉकी अपनी आंखों को इधर उधर करके सब जगह अपनी चिल जैसी नजर घुमाता है, ये देखने के लिए कि कौन उन्हें देख रहा है, पर उसे कोई नहीं दिखता। रॉकी अपने मन में बोलता है यहाँ तो कोई नहीं है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। राका रॉकी के चेहरे के एक्सप्रेशन देख के हंसते हुए बोलता है कि इतनी मेहनत कर रहा है, तुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम सबको कौन देख रहा है, और ऐसे ही मैं तुम लोगों के नाक के नीचे से परी को लेके चला जाऊंगा और तुम सब देखते रह जाओगे। सब लोग एक रूम के अंदर जाते हैं जहां अर्जुन एडमिट था। परी अर्जुन को देख के जल्दी से भाग के अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन से बोलती है, अर्जुन तुम ठीक हो जा। अर्जुन जो बेड पे लेटा हुआ था, जब वो परी और दिशा को देखता है तो उसे एक सुकून मिलता है। अर्जुन उन दोनों को देखते हुए बोलता है, तुम दोनों ठीक हो ना। परी और दिशा अर्जुन को देख के बोलते हैं, हम ठीक है, तुम ठीक हो ना। तभी दादाजी की आवाज आती है। दादाजी बोलते हैं, अर्जुन बेटा तुम ठीक हो। अर्जुन दादाजी को देख के अपनी मुड़ी हम में हिला के बोलता है, हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ। ऐसे ही सब लोग कुछ देर बात करते हैं और अर्जुन से मिलके उसकी मामी से मिलके सब लोग अब जाने के लिए निकलते हैं। दादाजी अर्जुन को अपनी तबीयत का ख्याल रखने के लिए बोल के परी और दिशा को लेके बाहर की ओर निकलते हैं। रुद्र का घर। रुद्र नाश्ता करके डाइनिंग टेबल से जाने लगता है। तभी मोहिनी रुद्र से बोलती है, रुद्र उस डील का क्या करना है, अगर वो डील हमें नहीं मिला तो। रुद्र मोहिनी की तरफ गुस्से में देख के बोलता है, वो डील हमें ही मिलेगी। मोहिनी बोलती है, पर रुद्र तुम्हें तो पता है कि इस डील को राका हमें नहीं मिलने देगा। तुम्हें तो पता है कि वो लंदन में रहा कि ये डील हासिल करने की कोशिश कर रहा था, पर अब तो वो इंडिया आ गया है। अगर वो डील हमें नहीं मिली तो इस साल का नंबर 1 बिजनेसमैन का किताब तुम्हें नहीं मिलेगा। हर साल ये किताब तुम्हें ही मिलता है, पर राका जानबूझ के ये डील तुमसे छीन चाहता है। रुद्र को राका का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। रुद्र मोहिनी को कुछ बोलने ही वाला था कि राघव बोलता है, मोहिनी तुम इतना टेंशन मत लो, वो डील हमें ही मिलेगी। रुद्र घर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी मोहिनी बोलती है, रुद्र तुम ऑफिस जा रहे हो ना, तो मुझे भी ले चलो ना, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। रुद्र का मन तो नहीं था, पर वो ना भी नहीं बोल सकता था क्योंकि उसके पापा दादाजी के उनके ऊपर एहसान है, इसलिए दादाजी के कहने पर रुद्र उसे सह रहा था। रुद्र कुछ नहीं बोलता और घर से बाहर जाने लगता है। मोहिनी समझ जाती है कि वो रुद्र के साथ जा सकती है, इसलिए मोहिनी रुद्र के पीछे भागते हुए जाती है और राघव अपना सिरनामे हिला देता है। मोहिनी बाहर आती है। उससे लग रहा था कि रुद्र उसके लिए काका डोर ओपन करेगा, पर रुद्र काके दूसरे साइड जाता है और काका डोर ओपन करके अपना लैपटॉप लेके काम करने बैठ जाता है। मोहिनी का मुंह उतर जाता है, उसे अपनी काफी एनशार्ट फील होता है। राघव ये देख के मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने मन में बोलता है, बड़ी इसे क्या लगता है कि रुद्र सिघानिया इसके लिए काका डोर ओपन करेगा, बढ़िया है, खुद को कभी आईने में देखा है, मेकअप की दुकान है। राघव ये सब अपने मन में बोलता है और वो भी जाके आगे वाली सीट पे बैठ जाता है। ये देख के तो मोहिनी को और ज्यादा इंसल्ट फिर होने लगता है क्योंकि रुद्र ने ना सही पर राघव ने भी उसके लिए काका डोर ओपन नहीं किया।
मोहिनी का डोर ओपन करते हुए अपने मन में बोलती है, बस एक बार रुद्र मेरा हो जाए फिर मैं सबको देख लूंगी। इतना बोल के मोहिनी में बैठ जाती है और रुद्र को देखती है जो अपनी आंखों को लैपटॉप में गड़ाए काम कर रहा था। रुद्र एक बार भी मोहिनी की तरफ नहीं देखता। सिघानिया मेंशन से बाहर निकल जाती है और मोहिनी पूरे रास्ते रुद्र को ही देख रही थी, पर रुद्र है कि उसे न देखकर लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। कुछ देर बाद उनका ऑफिस आ जाता है। के रुकते ही रुद्र से बाहर आता है और ऑफिस के अंदर चला जाता है। ये देख के मोहिनी अपने मन में बोलती है, कब तक भागोगे मुझसे रुद्र, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, पर सबसे पहले मुझे परी का कुछ करना होगा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। क्या करने वाली है मोहिनी परी के साथ? क्या मोहिनी ये शादी रोकने में कामयाब हो पाएगी? आपका चैप्टर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर आप लोग बताओगे नहीं स्टोरी कैसी है तो मुझे पता कैसे चलेगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे आप लोगों को क्या सुनना है मुझे जरूर बताएं। आप लोग लाइक और कमेंट करोगे, मेरी स्टोरी शेयर करोगे तो फिर तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। ओके बाय, थैंक्स। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।